हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक कोचिंग। स्टूडेंट्स, हम क्लास 10 का चैप्टर सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री करेंगे। ये हमारी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9 है स्टूडेंट्स, और ये हमारे लिए ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड है। इससे पहले हमने फर्स्ट टर्म में चैप्टर 8 किया था, जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले आइडेंटिटी सीखी थी, और इसमें हम अपना उन फॉर्मूलाज, उन टेबल को यूज़ करते हुए हम किसी टावर की हाइट और उस टावर का कितना जो फुट है वो हमारे से दूरी पे है वो हमने फाइंड आउट करना है। देखिए, एक बात सुनिए, अगर आप मान लो कि आप कुतुब मीनार देखने गए हो, अगर वो कुतुब मीनार आप चाहो कि आप उसकी डायरेक्ट फाइंड आउट हाइट करो, कितना वो ज़मीन से ऊंचा है या आपसे कितनी दूरी पे है, जैसे आप थोड़ी दूरी पे खड़े हो और वहाँ से उस दूरी से अपना कुतुब मीनार का टॉप देख रहे हो, तो वो कितनी दूरी से आपके देखने से और कुतुब मीनार के टॉप से, तो क्या आप उसको मैयर कर सकते हो? आपके पास ऐसा कोई मेजरिंग टेप या इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप उसको मैयर कर लो? तो हमारे पास इनडायरेक्ट वेज है या डायरेक्ट वेज है। आपके पास एक स्केल है, तो क्या उस स्केल से, जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में है, रूलर है आपके पास, तो क्या आप उससे उसकी हाइट मैयर कर सकते हो? कुतुब मीनार की हाइट मैयर कर सकते हो? माउंट एवरेस्ट की हाइट मैयर कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। तो इसका मतलब इन केसेस में हमें इनडायरेक्ट वे से इनकी हाइट हमने फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक तो हमारे पास हाइट होगी उसकी, हम कितनी दूरी पे उससे खड़े हुए हैं और उस दूरी से उसकी हाइट देख रहे हैं, टॉप देख रहे हैं उस माउंटेन का, और उसके फुट में और हमारे फुट में कितना गैप है। ये सब चीजें हम फाइंड आउट कर सकते हैं अपने इस चैप्टर सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हम हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो इससे पहले मैं आपको ये चैप्टर के बारे में समझाऊं, आपका ये जो चैप्टर है इसमें हमारे पास सबसे पहले दो बेसिक थीटास, जिसको हम एंगल्स बोलते हैं, वो हम यूज करते हैं। हमारे पास दो एंगल्स कौन कौन से हैं? एक हमारे लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन है और एक हमारे लिए एंगल ऑफ एलिवेशन है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है। एंगल ऑफ डिप्रेशन, जैसे मैं अभी मान लो सामने देख रहा हूं, ठीक है, तो ये मेरे लिए जो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ये मेरे लिए ये जो सामने वाला ये जो मेजरमेंट है, ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी। जब इस आंख से मैं नीचे की तरफ देखूंगा तो मेरा जो एंगल उस चीज के साथ जो भी नीचे है, जैसे मान लो नीचे एक बॉल पड़ी है, मैं बॉल को देख रहा हूं, तो वो जो मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ और जो नीचे एंगल मैं बना रहा हूं बॉल के साथ, वो जो एंगल दोनों लाइंस के बीच में बन रहा है, वो हमारे लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन बन जाएगा। मैं अपने घर की छत पे खड़ा हूं, वहां से आते हुए नीचे रोड पे गाड़ियां देख रहा हूं, तो इसका मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। सिमिलरली, अगर मैं जमीन पे खड़ा होके उड़ती हुई पतंग देख रहा हूं, या जैसे मैंने शुरू में बताया है कि मैं कुतुब मीनार का टॉप देख रहा हूं, या मैं किसी माउंटेन की हाइट देख रहा हूं, तो इन केसेस में हम एंगल ऑफ एलिवेशन यूज करेंगे। बिकॉज हमारे पास जैसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन थी और इससे ऊपर को मैं देख रहा हूं, तो ये जो एंगल मेरा ऊपर वाला और ये जो मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन वाला एंगल बन रहा है, इसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे स्टूडेंट्स। मीन्स, एक बार दोबारा रिपीट करता हूं, एंगल ऑफ एलिवेशन हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन से जो ऊपर को बनेगा, और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे को बनेगा। इन केसेस में हम एंगल ऑफ डिप्रेशन यूज करेंगे। ये देखिए, मैंने आपके लिए बोर्ड पे ये एक ट्रायंगल बनाया हुआ है। ये हमारे लिए एक टावर है और मैं यहां पे खड़ा हूं इस जगह पे, ठीक है, मैं इस जगह पे खड़ा होके टावर का टॉप देख रहा हूं। तो मेरे लिए ये मैं देख रहा हूं, ये लाइन ऑफ साइट है मेरी, और यहां पे मेरी आंख है और बाकी बॉडी पार्ट मेरा नीचे है। तो ये जो मेरी हाइट हो गई यहां से आंख से, और ये जो लाइन ऑफ साइट है और ये जो टावर की हाइट है, इसके बीच में यहां पे हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बन रहा है, वो मेरे लिए बन जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, जैसे मैंने अभी आपको समझाया है। सिमिलरली, हमारे पास यहां पे मैं एक टावर के टॉप पे खड़ा हूं, ठीक हो गया। टावर के जब मैं टॉप पे खड़ा हूं तो ऊपर से खड़ा होके नीचे ये गाड़ी जा रही है एक रोड पे, उसको देख रहा हूं, तो वो ऑब्जेक्ट हो गया मेरे लिए। अब मेरा एंगल जो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनेगा, हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ बनेगा, वो ये एंगल बनेगा। तो इस एंगल को हम थीटा ले लेते हैं, एंगल को थीटा से डिनोट करते हैं। लेकिन जब भी हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो हमने अपना थीटा बेस पे ही बनाना है, नीचे ही बनाना है। तो इसका मतलब हम ऑल्टरनेट की प्रॉपर्टी लगा देंगे। ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल है और ये जो लाइन है, दैट इज फुट ऑफ द टावर, और ये जो ऑब्जेक्ट है इसके बीच में जो ये लाइन है ये भी पैरेलल है,
तो ये दो लाइंस पैरेलल हो जाएंगी और ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो ये जो एंगल है, ये दोनों एंगल्स ऑल्टरनेट हो जाएंगे। लेकिन हमने तो थीटा यहां पे लिया था, तो हमने यहां पे थीटा, जब क्वेश्चन सॉल्व करना है तो यहां पे थीटा बनाएंगे। इसको हम ट्राइंगल को यूज करते हुए थीटा जो ऊपर लिखा था वही थीटा यहां लिख के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। क्लियर होगी बात? यहां पे अगर मान लो 45 आ रहा है तो हमने यहां पे 45 लगाना है, क्योंकि हमारे लिए ये ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए हैं स्टूडेंट्स। तो ये हमारे लिए, क्योंकि नीचे ऑब्जेक्ट पड़ा था जैसे मैंने बोला, तो ये हमारे लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा। क्लियर हो गया आपको कंसेप्ट? ये जो हमारा चैप्टर है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, स्टूडेंट जो आपका अभी सेकंड टर्म का रिलीज हुआ सैंपल क्वेश्चन पेपर, उसमें ये हमारे पास केस बेस्ड क्वेश्चंस में आया हुआ है। ठीक है, तो ज्यादा चांसेस यही हैं कि ये केस बेस्ड में आएगा। आपको पता है जो केस बेस्ड वाले क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स के हैं, तो एक क्वेश्चन ये इसमें से आ सकता है 4 मार्क्स का, 2 सब पार्ट होंगे। तो हमें क्या करना है, हमें तो अपना कंसेप्ट ही सीखना है अच्छी तरह से। हमने सभी एग्जांपल्स भी करनी है और हमने इसके साथ रिलेटेड एक्सरसाइज अपने चैप्टर 9 की भी करेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला ये चैप्टर, तो आप मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। हमने कोई भी अपनी एग्जांपल जो है वो मिस नहीं करनी है, पूरा कंसेप्ट आपने अच्छी तरह से समझ लेना है। तो चलिए मैं आपको एग्जांपल नंबर 1 से स्टार्ट करा रहा हूं, जो कि आपकी बुक की पेज नंबर 198 पे है। तो हमारे पास क्या है एग्जांपल 1? एग्जांपल 1 की स्टेटमेंट में हमें बोला गया है अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। यहां पे कोई ग्राउंड है और ये हमने एक टावर को यहां पे वर्टिकली खड़ा कर दिया हुआ है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टावर का फुट ये है, जैसे हमारा फुट होता है ऐसे टावर का जो बेस है जहां से स्टार्ट करते हैं वो उसका फुट है, और जो एक ग्राउंड पे पॉइंट है उसके बीच में और टावर के फुट के बीच में जो डिस्टेंस है वो 15 मीटर का। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। आगे बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60। एंगल ऑफ एलिवेशन तो ऊपर की तरफ हमने देख रहे हैं, तो एंगल मैंने बताया था, जैसे ये देखो एंगल ऑफ एलिवेशन, तो एंगल हमारा यहाँ पे नीचे बनेगा। तो ये हमें कितना दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है यहाँ पे 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री हो गया। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो ये हमने हाइट टावर की फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स, क्योंकि आपका जो टावर है वो आपके पास जमीन पे वर्टिकली खड़ा है, तो यहाँ पे हम 90 डिग्री बना देंगे। 90 डिग्री बनाने के बाद यहाँ पे भी 90 बनेगा। 90 बनाने के बाद हमने क्या फाइंड करना है, पहले तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो वर्टिसेस बनी है हमारी फिगर की, ये हमारे लिए इनके नाम रख लेते हैं। ये टावर था हमारे पास ए बी, और ये कोई पॉइंट है ग्राउंड के ऊपर सी पॉइंट। तो वो सी पॉइंट, जैसे मैं ही मान लो इस पॉइंट पे खड़ा होकर टावर की हाइट देख रहा हूं, तो मुझे ये नहीं फाइंड आउट करना है, मुझे ये हाइट फाइंड आउट करनी है टावर की। तो क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले हम लिखेंगे लेट ए बी बी एच। इसको मैंने एच लेट कर लिया है। क्या है, ए बी बी एच बी द हाइट ऑफ टावर। ठीक हो गया। इसके बाद बीसी क्या चीज है, बीसी हमारे पास है डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ टावर एंड पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ये कितना दिया हमें, ये हमें दिया हुआ है 15 मीटर। अब याद करो पुरानी बात, कौन सी, पंडित बद्री प्रसाद, क्या था हमारे पास, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ये कंसेप्ट था हमारे पास, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो यहां मैंने दूसरी तरह भी आपको याद कराया हुआ, आप मेरे पुराने वीडियोस चैप्टर नंबर 8 के देख सकते हैं, उसमें हमने ये कंसेप्ट क्लियर किया हुआ है। उसमें क्या था, सम पीपल हैव, ये ऊपर लिखा था मैंने, सम पीपल हैव, सी ऊपर था तो करली ब्राउन हेयर, टी ऊपर था, टू प्रोड्यूस ब्यूटी। सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर टू प्रोड्यूस ब्यूटी। तो ये भी आप याद कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे इस ट्राइंगल को लेके चलते हैं। इसमें हमारे पास ए बी जो है वो मिसिंग है, अननोन है, हमें फाइंड आउट करना है, और बी सी हमारे पास या सी बी हमारे पास जो है ये हमें गिवन है। तो ये हमने बी सी लिख दिया। क्या बना, ये परपेंडिकुलर हो गया, बिकॉज बेस हमारा ये है। क्यों बेस यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे एक एंगल 90 डिग्री और एक अदर एंगल 60 डिग्री बन रहा है।
तो जिस लाइन पे दो एंगल बनते हैं वो हमारे लिए बेस हो जाता है। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये बना परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये देखो लिखा हमने, दैट इज tan, और tan कितना है हमारे पास 60 डिग्री। ए बी हमें नहीं पता है, एच लिया हुआ है हमने, बी सी हमारे पास 15 है, और tan 30 की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी मैंने बनाना सिखाया था, तो एक बार उसका लिंक फिर शेयर कर दूंगा आपको इस यहाँ पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो यहाँ पे tan 60 की वैल्यू मैंने √3 डाल दी है। अब हमने हाइट ऑफ टावर निकालना है, तो 15 हमारा क्रॉस हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 15√3 मीटर्स। स्टूडेंट्स एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दी हुई है तो आपने पुट करनी है। आपको याद भी होगी कि √3 की वैल्यू जो होती है वो 1.732 अप्रॉक्स होती है। तो यहाँ पे 15 को 1.732 से मल्टीप्लाई करके भी आंसर आप लिख सकते हो। क्लियर होगी आपको ये एग्जांपल? इस तरह से ये हमारे क्वेश्चंस चलेंगे, काफी इजी हैं। बस आपको ये बेसिक चीजें कुछ 8th चैप्टर की याद रखनी है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज याद रखनी है। तो चलिए अब हम करते हैं अपनी एग्जाम्पल नंबर 2। ये रब कर लेते हैं सारा कुछ। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है, वो भी एक स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ही है। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए साथ में अपना कंसेप्ट क्लियर करते जाना है। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या बोला इस एग्जाम्पल में? इसमें बोला है एन इलेक्ट्रीशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन ए पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। हमें यहाँ पे एक पोल दिया हुआ है जिसकी हाइट 5 मीटर है, ठीक हो गया। एक इलेक्ट्रीशियन ने वहां पे कोई फॉल्ट पड़ा है, उसको रिपेयर करने जाना है। ये पोल है इलेक्ट्रिकल पोल, तो उसके ऊपर वायर भी होंगी बहुत सारी। आपकी एनसीईआरटी में फिगर बनी हुई है, तो वहां पे बहुत सारी वायर्स भी जा रही हैं, जैसे आपने देखी भी होगी अपने गली में, अपने मेन रोड पे कहीं पे भी जहाँ पे इलेक्ट्रिकल पोल होगा तो ऊपर वायर्स जा रही हैं। अच्छा, एक इलेक्ट्रीशियन है, शी नीड्स टू रिपेयर अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। तो इलेक्ट्रीशियन जो है, उस लड़की ने वहां पे एक सीढ़ी लगानी है, सीढ़ी लगा के वहां पे जो रिपेयर करनी है वो कहां पे करनी है, 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द टावर। ये हमारे पास जो दिया है 5 मीटर टोटल है। वैसे भी आपको पता है कि जब भी हमने सीढ़ी लगानी होगी तो ये नहीं है कि टॉप तक लगा देंगे, क्यों? क्योंकि आदमी की कुछ खुद हाइट भी होती है। अगर टॉप तक लगा देंगे तो टॉप तक वो खड़ी होगी तो ऊपर तक कहां तक जाएगी, ठीक है, वायर्स ऊपर टच करेंगी। तो उसने थोड़ा, वैसे भी फॉल्ट जो है नीचे थोड़ा रह के उसने चेक करना है, तो इस पॉइंट तक, और ऊपर से उसकी हाइट कितनी दी हुई है, 1.3 मीटर बिलो द टॉप। तो ये हमारे लिए जो डिस्टेंस है ये वाला, ये 1.3 दिया हुआ है, ये हमारे लिए 1.3 है, ये वाला 1.3 मीटर, और ये जो हमें 5 मीटर दिया था ये हमारे पास टोटल हाइट थी पोल की, ये 5 मीटर। आगे क्या बोला है, तो अब इसके साथ सीढ़ी लगानी है। ये भी पता है कि लैडर कैसे लगाई जाती है। अगर ये आपका दीवार है, ये बोर्ड हमारा दीवार है, तो सीढ़ी हमेशा इस तरह से लगेगी, ठीक हो गया ना, हाइपोटेन्यूज वाली शेप में। तो ये हमारी लैडर लग गई यहां पे, ये लैडर लगा दी। इसके बाद क्या बोला है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर। तो ये लैडर की लंबाई ही निकालनी है, यही लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है। दैट शी शुड यूज विच देन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल वुड एनेबल हर टू रीच द रिक्वायर्ड पोजीशन। तो ये एंगल जो है जमीन पे साथ कितना बना रही है, ये एंगल बना रही है 60 डिग्री। तो ये हमारे लिए एंगल सीडी 60 डिग्री बना रही है, ठीक हो गया। यहाँ पे आगे उसने कहा है, एक तो लैडर की लेंथ निकालो, ये जो हमारी लैडर है, और ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड शी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर। तो ये भी हमें बताना है कि जो आपका फुट ऑफ पोल है और फुट ऑफ लैडर के बीच में कितना डिस्टेंस है, दोनों फुट के बीच में डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है। तो यहां पे टॉप से ए नाम रख दिया, ये बी हो गया आपका, ये सी और ये डी। हमें इस क्वेश्चन में √3 की वैल्यू 1.73 यूज करने को बोला हुआ है, ठीक हो गया। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ए सी इज इक्वल टू हाइट ऑफ पोल कितना है, 5 मीटर। लेकिन हमने सीढ़ी यहां तक लगाई बी पॉइंट तक, तो बीसी कितना हो जाएगा, बीसी आ जाएगा 5 माइनस 1.3 इज इक्वल टू 3.7 मीटर। ये हमारे लिए क्या है, जहां तक इलेक्ट्रीशियन ने पहुंचना है। द इलेक्ट्रीशियन इज रिक्वायर्ड टू रीच द पॉइंट, द विच इज इक्वल टू इलेक्ट्रीशियन
is required to reach the point B। ठीक हो गया यहां पे। अच्छा, उसके बाद DC क्या चीज है? DC हमारे पास है डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ लैडर एंड फुट ऑफ पोल। और BD क्या चीज है? BD हमारे पास है लेंथ ऑफ लैडर। तो इसमें हमने स्टूडेंट्स दो चीजें फाइंड आउट करनी है, लेंथ ऑफ लैडर और ये डिस्टेंस। तो चलिए पहले हमने क्या किया, इस ट्राइंगल पे लगाना है इन ट्राइंगल BCD। ठीक है, BCD में BC हमें पता है और इसके नीचे DC आ जाएगा, क्योंकि DC तो नहीं पता है हमें। तो अब क्या आएगा, BC बाय DC परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 60। तो BC कितना हमारे पास ये जो बाकी बचा था 3.7 मीटर्स। तो ये आ गया 3.7 डिवाइड बाय DC, tan 60 है √3। तो DC वहीं पे रहेगा, तो इम्प्लाइज DC ऊपर चला गया 3.7 बाय √3। तो यहां पे हम √3 की वैल्यू पुट कर दें 1.73, या पहले रैशनलाइज कर दो, आपकी मर्जी, आप जैसे भी करना चाहो। ठीक है, डायरेक्ट भी आप 1.73 पुट कर सकते हो। तो मैं रैशनलाइज कर रहा हूं आपके लिए। तो ये आ गया 3.7 √3 इंटू √3 3, और यहां पे 1.73 हमने वैल्यू पुट कर दी है। यहां से पॉइंट हटाएंगे 37 और ये 3 आ रहा है इंटू 173। 37 का एक तो 10 आ गया, एक 1.73 के 2 0 आ गए। तो ऊपर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 173 को 37 के साथ। $6401, और इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे 3 के पीछे 3 0 लगा के 3000 के साथ। 6401 और यहां पे 3000 2 पे जाएगा, 6104 पॉइंट, फिर 0 लगेगा 1, तो ये आ गया फिर 3000 01 01 और 0, तो ये आ जाएगा 2.13 हमारे लिए अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो ये आ गया 2.13 मीटर अप्रोक्स। ये क्या है हमारे पास, DC आपको पता है डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ लैडर एंड फुट ऑफ पोल। ये दो एक चीज निकाल ली। अब हम क्या निकालना है, अब हम लैडर निकालनी है। तो उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए भी यही फॉर्मूला लगा दो इसी ट्राइंगल में, BC अपॉन BD। BC क्या है, परपेंडिकुलर, BD क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो पंडित बद्री प्रसाद से क्या लगेगा, BC बाय BD। ये देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या आ रहा है, साइन थीटा, तो लग जाएगा साइन 60। इंप्लाइज BC हमारे पास है कितना 3.7, BD हमें नहीं पता है एज इट इज, और साइन 60 होता है √3/2। ठीक हो गए यहां पे। अब BD को क्रॉस कर दो √3 की तरफ, और 3.7 को 2 की तरफ, और साथ में मैं √3 नीचे ही ले आया। ठीक हो गया, यहां पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 7.4, √3 ऊपर रैशनलाइज कर दिया, नीचे √3 इंटू √3 3। फिर उसी तरह से करोगे आप मल्टीप्लाई सेम। जब आप इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लोगे वैल्यू पुट करके, तो वो आ जाएगा 4.28 अप्रॉक्स, विच इज इक्वल टू 4.28 मीटर अप्रॉक्स। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, इनको आपने कैलकुलेट कर लेना है। क्या करना है, यहाँ पे 7.4 मल्टीप्लाई 1.73 वैल्यू पुट कर दी, और जब वो मल्टीप्लाई करेंगे बाद में 3 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन भी। इस तरह से ये हमने अपना क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल 3 करते हैं, और जल्दी से उसकी मैं स्टेटमेंट भी पढ़ देता हूं आपको। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या दिया है एग्जाम्पल नंबर 3 में। एग्जाम्पल 3 में बोला है एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। हमारे पास एक चिमनी है, ठीक है, एक टॉप पे लगी हुई है चिमनी। ये जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास है, यहाँ पे कोई चिमनी लगी हुई है,
और वहाँ से धुआं निकल रहा है, मान लो ब्रिक्स जहाँ ईंटें बनती हैं वहाँ पे चिमनी है लगी हुई, वहाँ से ये धुआं निकल रहा है, तो यहाँ से एक ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट दी हुई है 1.5 मीटर, ये ऑब्जर्वर है 1.5 मीटर, और क्या बोला, द ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम ए चिमनी। ये जो हमें डिस्टेंस दिया हुआ है ये 28.5 मीटर है, ठीक हो गया इनके बीच में डिस्टेंस। द एंगल ऑफ एलिवेशन बोला है तो ऊपर को एंगल बनेगा ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आई इज 45, तो इसकी आंख से चिमनी के टॉप पे जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 45। अब 45 बना रहे हैं तो हवा में तो नहीं बनाएंगे, इसका मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ज्वाइन करनी पड़ेगी, स्ट्रेट लाइन इसके पैरेलल, तो ये कितना एंगल बन रहा है, कहता 45। और आगे क्या बोला है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, तो ये जो चिमनी है इसकी हाइट हमने बतानी है, वो तो ग्राउंड से ही बतानी है, क्योंकि वो जो लड़की है 1.5 मीटर वो भी उसका पैर उसका फुट ग्राउंड पे इस जगह पे है, तो चिमनी की हाइट भी यहीं से होगी। तो हमारे पास ये नाम रख लेते हैं पहले ए बी सी डी एंड ई। अब क्या है इसके बाद ये है कि हमारे पास जो जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं। क्या गिवन है एग्जाम्पल 3 में, एक तो हमें ये दिया हुआ है कि ए सी जो है ये हमारे पास है हाइट ऑफ चिमनी जो हमें फाइंड आउट करनी है, ए सी इज इक्वल टू हाइट ऑफ चिमनी। इसके बाद ईडी क्या चीज है, ईडी हमारे पास है हाइट ऑफ गर्ल, और ये 1.5 मीटर है, ये किसके इक्वल है, ये हमारा एक तरह से रेक्टेंगल बन गया है EBCD। क्यों, यहाँ पे भी 90 यहाँ पे भी 90, अगर इधर 90 है तो नीचे भी 190 होगा लीनियर पेयर से, तो 3 एंगल 90 है, फोर्थ भी यहाँ पे 90, तो हमारे लिए रेक्टेंगल बन गया है। रेक्टेंगल में ऑपोजिट हमारे लिए क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं, तो ये भी 1.5 मीटर आएगा इतना, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, BC के इक्वल आ गया हुआ है, ठीक हो गया। इसके बाद DC क्या चीज है, DC हमारे लिए है डिस्टेंस बिटवीन गर्ल एंड फुट ऑफ चिमनी, वहां पे अभी गर्ल का फुट है तो फुट ऑफ चिमनी, तो ये हमारे लिए कितना दिया हुआ है 28.5। अगर ये 28.5 है ये बेस हमारा, ठीक हो गया, ये 1.5 है, तो AB को लेट कर लेते हैं H, लेट AB भी H, ये हमने H लेट कर लिया हुआ है। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर DC आपका 28.5 है, क्योंकि मैंने रेक्टेंगल शो कर दिया आपको, आप भी लिख के कर सकते हो, अगर ये DC हमारे पास 28.5 है तो EB भी 28.5 होगा, विच इज इक्वल टू EB, ठीक हो गया। यहां पे एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है वो ये कि जब भी एंगल 45 आ जाए, हमें बहुत ज्यादा मतलब एक्साइटमेंट हो जाती है। वो क्यों, क्योंकि 45 पे हमारे लिए परपेंडिकुलर और बेस इक्वल हो जाता है। अगर ये 28.5 है, बिना कैलकुलेशन के ही बता दिया ये भी 28.5 है, बिकॉज 45 पे जब ये परपेंडिकुलर और बेस को यूज करते हैं तो tan थीटा बनता है, tan थीटा 45 पे 1 होता है, तो इसीलिए बेस और परपेंडिकुलर इक्वल हो जाते हैं, ठीक हो गया। तो इसका मतलब अगर ये 28.5 और ये 1.5 तो टोटल हाइट ऑफ चिमनी 30 हो जाएगी, ठीक है, और यही आपका आंसर है। तो याद रखना जब भी 45 आ जाए tan लगाओ, tan का बेनिफिट बेस एंड परपेंडिकुलर इक्वल हो जाएंगे। तो चलिए अब क्या लिखते हैं, इन ट्रायंगल ABE में क्या आएगा, AB अपॉन BE। देखो जैसे मैंने बोला AB क्या है परपेंडिकुलर, EB क्या है बेस, तो ये बन गया tan और एंगल कितना है 45, ठीक हो गया। यहां पे अब AB हमने H लेट किया है स्टूडेंट्स, और EB कितना है 28.5, tan 45 1, तो H ऐसे रहेगा, 28.5 क्रॉस होके चला गया 28.5 1 की तरफ, ये आ गया। लेकिन हमने तो चिमनी की हाइट ग्राउंड से निकालनी है, तो ऐड कर दो 1.5, देयरफॉर हाइट ऑफ चिमनी इक्वल्स टू कितना है, AC है, इज इक्वल टू 28.5 प्लस 1.5 इज इक्वल टू 30 मीटर्स। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, काफी इजी था। बस आपने बेसिक चीजें, सबसे इंपॉर्टेंट मैथ्स में क्या है,
मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए स्टेटमेंट को समझना। स्टेटमेंट को समझना, अगर जिसको स्टेटमेंट समझ आ जाए तो अगर उसका बेसिक भी क्लियर है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको इंग्लिश तो अच्छी तरह से आ रही है लेकिन स्टेटमेंट नहीं समझ पाते। बस आपको स्टेटमेंट को अच्छी तरह से समझना है। तो चलिए अब हम करते हैं अपनी एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें क्या है एग्जाम्पल नंबर 4 में, जल्दी से उसकी भी स्टेटमेंट मैं पढ़ देता हूं आपको। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 में बोला है फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड। आगे देखो कई क्वेश्चन में हमने नाम खुद रखे हैं, पर इसमें एक पॉइंट पी उसने दिया हुआ है जो ग्राउंड के ऊपर है। पॉइंट पी ले लो एक ग्राउंड के ऊपर, ये हमारी ग्राउंड है, यहां पे हमने एक पी पॉइंट ले लिया है। अब क्या बोल रहा है, द फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 32। यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कहां पे, एक बिल्डिंग के ऊपर, और बिल्डिंग की हाइट कितनी है 10 मीटर है। तो ये हमारे लिए बिल्डिंग हो गई, और ये हमारे लिए जो देख रहे हैं हम उस बिल्डिंग को, वहां पे टॉप पे एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है हमारे लिए। तो ये हमारे लिए एंगल बन गया 30 डिग्री। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, उनके फुट को हमने जोड़ दिया है, तो ये एंगल 30 डिग्री। सबसे पहली बात यहां तक हो गया। अब क्या बोला है इसके बाद, अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ फ्रॉम पी इज 45। तो बिल्डिंग्स आपने देखी होंगी, उनके ऊपर हम अपने कंट्री का फ्लैग भी लगाते हैं। तो हमने क्या किया, यहां पे बिल्डिंग के टॉप पे एक फ्लैग लगा दिया है, और उस फ्लैग का टॉप, ये फ्लैग है उसके मतलब ये पोल हो गया, पोल के ऊपर फ्लैग लगा हुआ है। तो ये जो हमारे पास टॉप पॉइंट है और जो हमारे पास पी पॉइंट है, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो कहता 45 डिग्री बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहां से लेके इस पी पॉइंट के, यहां से पी पॉइंट से, और ये जो एंगल है ये पूरा एंगल होगा बेस तक। ये नहीं है कि बस ऊपर ऊपर पतले से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, नहीं, बेस तक एंगल यहां तक। तो ये हमारे लिए 45 डिग्री बना हुआ है। आगे बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टफ। फ्लैग स्टफ कौन सा है, ये वाला, इसके ऊपर फ्लैग लगाया हमने, ये हमारा ट्राई कलर, ये हमने फ्लैग लगाया हुआ है। ठीक हो गया। तो हमने ये जो पोल है इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। और क्या करना है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी। ये जो डिस्टेंस है पोल के बिल्डिंग के फुट से लेके पॉइंट पी के बीच में, ये भी फाइंड करना है। एक हमने ये फ्लैग की हाइट, उसका जो फ्लैग स्टफ उसकी हाइट, और एक फुट के डिस्टेंस के बीच में हाइट निकालनी है, डिस्टेंस निकालना है। रूट 3 की वैल्यू 1.732 इसमें दी हुई है। तो चलिए पहले नाम रख लेते हैं इसका। ये ए हो गया हमारे लिए, ये बी, ये सी, और ये पी तो दिया ही हुआ है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ, ये हमने एच लेट कर ली है, ये वाली हाइट ये एच होगी, और यहां से लेके यहां तक ये 10 है। ठीक है। तो हमारे लिए बीसी कितना है, बीसी है हाइट ऑफ बिल्डिंग, ये कितनी है, ये हमारे लिए 10 मीटर है। ठीक है, ये 10 मीटर हो गया। अब पीसी क्या चीज है, पीसी है डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ बिल्डिंग एंड पॉइंट पी। ठीक हो गया यहां तक। अब आप लगाओगे पहले छोटे ट्राइंगल पे या बड़े पे भी लगा सकते हो, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, बड़े पे 45 बन रहा है, तो जैसे मैंने बोला था 45 पे तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं हम, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस इक्वल हो जाता है, तो बड़े पे लगा लो, बात एक ही है। इन ट्राइंगल ACP मैंने बड़े ट्राइंगल पे लगाया है, तो उसमें क्या आ जाएगा, AC बाय PC, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो 10 बन गया विच इज इक्वल टू 10 45, और 10 45 तो आपको पता ही है 1। AC कितना है, AC हमारे लिए ये H है, ये 10 है, टोटल क्या बन गया H प्लस 10, और PC नहीं पता है एज इट इज, और 10 45 1, तो PC कितना आ गया, PC आ गया H प्लस 10 मीटर्स। अब हम लगाते हैं छोटे ट्राइंगल पे, उसमें भी PC यूज होना है, इन ट्राइंगल BCP, तो इसमें भी आएगा BC बाय PC 10 30, तो BC कितना है 10 है, PC कितना है H प्लस 10 है, और 10 30 होता है 1/√3। क्लियर हो गया।
क्रॉस कर दो आप, क्रॉस करके आ जाएगा 10√3 इज इक्वल टू h प्लस 10। 10 को इधर ले आओ, h इज इक्वल टू 10√3 माइनस 10, 10 कॉमन, √3 माइनस 1, √3 की वैल्यू इस क्वेश्चन में हमें गिवन है विच इज 1.732। उसने बोला ये यूज करनी है, तो कर लो आप। 10 इंटू 1.732 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 10, माइनस करेंगे तो 0.732, डेसिमल एक शिफ्ट हो जाएगा तो ये आ जाएगा 7.32 मीटर्स। ये क्या है, ये हाइट ऑफ फ्लैग स्टफ विच इज इक्वल टू हाइट ऑफ फ्लैग स्टफ। ठीक हो गया। अब क्या रह गया, अब रह गया हमारे पास पीसी निकालना है। तो पीसी निकालने के लिए क्या करोगे, एच तो निकाल लिया हो, बस पुट ही करना हमने यहां पे। ठीक है, तो इधर कर देता हूं, पीसी कितना आ जाएगा, ये नंबर है हमारे पास, पीसी एच प्लस 10 है, एच की वैल्यू अभी निकाल ली है 7.32 प्लस 10, तो ये आ जाएगा 17.32 मीटर विच इज द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ बिल्डिंग एंड पॉइंट पी। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे लिए आंसर आ गया। तो चलिए अब हम करते हैं अपनी एग्जांपल नंबर 5। काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आपको अच्छी तरह से समझ भी आ रहा होगा। एग्जांपल नंबर 5 जल्दी करते हैं, इसको भी हम, क्या स्टेटमेंट है मैं आपके लिए पढ़ भी देता हूं। एग्जांपल नंबर 5 क्या बोला इसमें, इसमें बोला गया है द शेडो ऑफ द टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स ऑल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। एक मेरी बात सुन लो ध्यान से, जब भी हमारे पास, पहली बात तो शेडो कैसे बनेगी, मेरे पास जो सोर्स ऑफ लाइट है, अगर मान लो पोल मेरे पीछे है, लाइट पीछे है, तो मेरी शेडो आगे को बनेगी, अगर आगे सोर्स है तो पीछे को बनेगी। और जैसे जैसे टाइम शाम का आता है, शेडो लंबी होनी शुरू हो जाती है, मिड में, दोपहर, नून में, बिल्कुल 12 नून पे शेडो आपकी बिल्कुल छोटी सी हो जाती है, ठीक है, या खत्म जैसी हो जाती है। तो हमारे पास जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा हमारी शेडो छोटी होती जाएगी। एक तो इस क्वेश्चन में अगर आपको कंफ्यूजन हो जाए, कभी दो एंगल दिए, कंफ्यूजन हो जाए कि पहले एंगल कौन बनेगा और बाद में कौन बनेगा, आप ये याद रखना है, जैसे मैं खड़ा हूं परपेंडिकुलर, जो मैं चीज पास में देखूंगा, थोड़ा पास में, वो एंगल मेरा बड़ा होगा, थोड़ी दूरी पे देखूंगा तो एंगल छोटा होता जाएगा। जितनी हम परपेंडिकुलर से दूर जाएंगे एंगल छोटा होता जाएगा। तो एग्जाम्पल 5 में हमारे पास मान लो ये क्या दिया हुआ है, ये एक टावर दिया हुआ है, ये फिगर आपको अगर मैंने बना दी है यहां पे, तो इस टावर का मैंने मान लो नाम रख दिया है ए बी, ये टावर हो गया। अब क्या कह रहा था कि शेडो जो है टावर की वो जमीन पे तो बनेगी, नेचुरल है, लेकिन कहता कि 40 मीटर ज्यादा बनेगी जब एंगल 30 डिग्री होगा एज कंपेयर टू 60। मैंने बताया ना कि जब हमारे पास एंगल छोटा बनेगा तो जो शेडो है उसकी लेंथ भी बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब, और दूर जाएंगे हम अपने पोल से तो हमारे लिए जो एंगल है वो भी छोटा होता जाएगा। तो अगर मैं ऐसे ड्रॉ करके पूछूं आपसे कि कहां पे 60 और कहां पे 30 बनना है, जैसे मैंने बोला ही है कि जैसे परपेंडिकुलर के पास होंगे एंगल बड़ा होगा, मींस ये कितना होगा, ये 60 होगा, उसने क्वेश्चन में 60 बोला है और दूसरा 30 बोला है, तो ये दूर हो गया। अब जो एंगल दूर गया है वो उसकी शेडो 40 मीटर बड़ी है इससे, 60 वाले से। अगर ये शेडो की लेंथ x है तो इसकी लेंथ 40 प्लस x हो जाएगी, क्योंकि उसने बोला हुआ है कि उसकी लेंथ 40 मीटर लॉन्गर है। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ये 40 मीटर है। क्लियर हो गया हमारे लिए। तो ये हमारे लिए ऊपर लेंथ ऑफ टावर होगी है या हाइट ऑफ टावर होगी है। क्या लिखेंगे, ए बी इज इक्वल टू हाइट ऑफ टावर। और हमें फाइंड क्या करना है ये भी पढ़ देता हूं। हमें बोला गया फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, बस यही निकालना है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले क्या करोगे, नाम रख लेते हैं, ए बी तो रख दिया मैंने, अब इसका नाम सी कर देते हैं और ये हमारे लिए डी हो गया है। एक बार छोटे ट्रायंगल पे लगा दो, एक बार बड़े ट्रायंगल पे लगा दो और इक्वेट कर देंगे सिंपल। तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या आएगा, ये एच ले लेते हैं, इसको ये एच लिख लिया मैंने, तो आ जाएगा एच बाई एक्स, ये वाला एच बाई एक्स इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। tan क्यों आया, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहां पे क्योंकि हमने h निकालना है, बेशक आप x को खत्म कर दो पहले ही,
क्योंकि हमने तो h निकालना है, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे h बाई एक्स tan 60 होता है √3। ठीक हो गया। तो हम देख लेते हैं कि हमें क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली पुट कर देंगे। फिर हम दूसरा ट्राइंगल लेके चलते हैं। इन ट्राइंगल ABD, इसमें भी ऐसे ही आ जाएगा h अपॉन, अब पूरी लाइन ले रहे हैं, पूरा db क्या है 40+x, और ये एंगल कितना आ रहा है tan 30 डिग्री, और tan 30 कितना होता है 1/√3। यहां पे x की वैल्यू निकाल लो, यहां से h/√3 आ जाएगी, निकाल ही देता हूं। x ऊपर चला गया क्रॉस और √3 नीचे आ गया, तो ये आ जाएगा h/√3 इज इक्वल टू x। इसको नंबर 1 डाल लेते हैं, यहां पुट कर देते हैं हम। ठीक है, क्रॉस कर दो पहले आप, और ये इधर क्रॉस कर दो, ये आ गया √3h इज इक्वल टू 40+x। यहां पुट कर दो आप x की वैल्यू h/√3, यहां पे लिखेंगे कहां से आया, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। तो यहां एलसीएम ले लो आप, √3h इधर आ जाएगा 40√3 प्लस h/√3, क्रॉस कर दो, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 3h, और ये h भी आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, माइनस का हो जाएगा 40√3। तो यहां से आ गया 2h इज इक्वल टू 40√3 एंड h कितना आ जाएगा, h आ जाएगा 40√3/2, कटिंग कर दी 20√3 मीटर्स। तो यही हमें फाइंड आउट करना था। यहाँ पे रूट की वैल्यू नहीं दी तो आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं। ठीक हो गया आपको 20√3 मीटर्स। तो चलिए अब हम अपनी एग्जाम्पल नंबर 6 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर आती रहती हैं ये एग्जाम्पल्स, तो आपने एग्जाम्पल को भी छोड़ के नहीं जाना है, अच्छी तरह से अपना कंसेप्ट क्लियर कर लेना है। स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा लिख लिख के प्रैक्टिस करो, कंसेप्ट क्लियर करो, क्योंकि सब ऑब्जेक्टिव होगा। अब एग्जाम्पल नंबर 6 क्या बोला है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब डिप्रेशन वर्ड आ गया तो इसका मतलब एंगल नीचे को बनेगा, ठीक है, और पैरेलल लाइन एक हम बनाएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे उसके पैरेलल। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम अ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। तो देखिए सबसे पहले ये मल्टी स्टोरी है जिसमें ज्यादा स्टोरीज हैं, और एक हमारे पास बिल्डिंग है वो हमने ये बना दी है। अब दोबारा बोल रहा हूं स्टेटमेंट, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, ये 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, इसके टॉप पे, कहां से, मल्टी स्टोरी के टॉप से, ये बना दिया मैंने, मल्टी स्टोरी के टॉप से एंगल कितना बन रहा है, कहता 30 डिग्री। इसी तरह से और ये जो बिल्डिंग है उसी के टॉप से एंगल बन रहा है दूसरा 45 डिग्री। ठीक हो गया, दूसरा एंगल हमारा 45 डिग्रीज है। ये तो बेस तो होना चाहिए हमारे लिए, तो ये हमने बना दिया इधर, और इधर भी ऐसे बना दिया है। ठीक हो गया ये हमारे लिए, ये बन गया है। ऊपर वाला कितना बना है हमारे लिए, ऊपर वाला हमारे लिए बना है 30, और जो हमारा नीचे बन रहा है बॉटम वहां 45। ये लेकिन डिप्रेशन का मतलब क्या हो, मैंने तो बोला था नीचे बनेगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ये हमारे लिए ट्रांसवर्सल हो गया। अगर ये 30 है तो ये भी 30 बनेगा, और ये जो 45 था यहाँ तक पूरा ही 45 बनेगा। ये आपको बनाना है ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन, इसका नाम P रख लो, ये Q है, इसके पैरेलल है, तो हमने नीचे पैरेलल ड्रॉ कर दी हुई है। बुक वाले नाम रख लेते हैं ACB एंड D। ठीक हो गया यहाँ पे, और ये हमारी 8 मीटर है। क्या लिखोगे सबसे पहले, सबसे पहले आप लिखोगे BA इज इक्वल टू हाइट ऑफ बिल्डिंग, कितनी दी है 8 मीटर, और ये किसके इक्वल है, DC के इक्वल है। जैसे मैंने एक एग्जांपल पहले भी कराई है, ये और ये हमारे पास रेक्टेंगल बन गया एक, तो अपोजिट इक्वल आ जाएंगी, तो ये भी आपका 8 मीटर आ जाएगा। ठीक हो गया यहाँ तक। अब ऊपर वाला नहीं पता है तो ये हम h लेट कर लेते हैं, लेकिन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की टोटल हाइट तो h+8 ही है, तो लेट PD भी h। ठीक हो गया यहाँ पे। फाइंड क्या करना है मैं पढ़ देता हूं, फाइंड द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, और उन दोनों के फुट के बीच में डिस्टेंस भी निकालना है, AC भी फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करो, पूरे पे लगा दो 45 पे, तो एक्साइटमेंट वाला काम हमारा, मैंने बोला ही था कि जब 45 तो हमारे लिए एक्साइटमेंट, खुशी। इन ट्राइंगल PCA में क्या आ जाएगा
परपेंडिकुलर PC अपॉन AC बेस। तो tan 45 ही लगना है। PC कितना है हमारे लिए, यहां से यहां तक, दैट इज h प्लस 8, और AC नहीं पता है, निकालना है। tan 45 1, तो AC आ गया h प्लस 8। और AC किसके इक्वल है, रेक्टेंगल है तो BD के भी इक्वल है, विच इज इक्वल टू BD। अब क्या करोगे, अब आप ट्राइंगल PDB लगाओगे, ऊपर वाला छोटा ट्राइंगल, उसमें क्या आ जाएगा, PD अपॉन BD। तो ये भी हमारे लिए tan 30 आ गया। तो PD कितना है h, और BD कितना है, ये देखिए हमने लिखा है यहाँ पे h प्लस 8, और इज इक्वल टू tan 30। tan 30 की वैल्यू 1/√3, और ये आ जाएगा 1/√3, और नीचे था h प्लस 8। क्रॉस कर दो, क्रॉस करोगे तो आ जाएगा √3h इज इक्वल टू h प्लस 8। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। h वाले एक तरफ कर लो, यहां पे √3h माइनस h इज इक्वल टू 8। तो यहां पे क्या कॉमन आ रहा है, h कॉमन आ रहा है, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। तो हाइट कितनी आ गई ऊपर वाली, 8 अपॉन √3 माइनस 1। ये मैंने बहुत बार बताया है कि नीचे कभी भी रूट नहीं आना चाहिए, आ रहा है तो रैशनलाइज कर दो, ऊपर आ जाएगा √3 प्लस 1, माइनस है तो ऑपोजिट से रैशनलाइज कर दिया हमने। ऊपर हमारे लिए आ गया 8 √3 प्लस 1, नीचे आइडेंटिटी लग जाएगी a माइनस बी a प्लस बी, तो नीचे आएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3, एंड माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 3 माइनस 1 आ गया 2, 8 √3 प्लस 1/2, ये कट गया, तो यहां से आ गया 4 √3 प्लस 1 मीटर। ये हमारे लिए क्या निकला है, ये अभी h आया, हमें h थोड़ी निकालना है, हमें तो पूरा निकालना है, हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। तो हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कितनी आ जाएगी, वो मैं यहां पे लिख देता हूं, हाइट ऑफ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, ये हमारे लिए आ जाएगी, ये वाला h जो हमने निकाला है 4 √3 प्लस 1, और ये नीचे वाला 8। जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो यहां पे आ जाएगा स्टूडेंट 4 √3 प्लस 4 और 8, तो ये आ जाएगा 4 √3 प्लस 12, यहां से 4 कॉमन आ गया, तो √3 प्लस 3 मीटर्स। तो ये आपके लिए हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आ गई है। अब उसने ये भी पूछा था कि ये AC डिस्टेंस निकालो, वो आप कहां से निकाल सकते हो, वो आप ये जो h निकाला है यहां पे पुट कर दो, तो AC भी आ जाएगा। यहां पे कर देता हूं, AC क्या चीज है, AC आपके पास है h प्लस 8, बिकॉज हमने निकालना है डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एंड बिल्डिंग। तो h कितना आया था हमारे लिए 4 √3 प्लस 1, और इसमें भी 8 ऐड हो रहा है, तो ये भी 4 √3 प्लस 4 प्लस 8, तो ये आ गया 12, तो 12 इसमें भी कॉमन आ जाएगा 4, तो ये आ गया √3 प्लस 3। तो ये देखिए सेम आंसर ही आ रहा है। ठीक है, जितनी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट है उतना ही दोनों बिल्डिंग्स के फुट के बीच में डिस्टेंस है। तो ये हमारे लिए हमारी एग्जांपल नंबर 6 होगी स्टूडेंट्स। अब हम अपनी लास्ट एग्जांपल नंबर 7 कर लेते हैं जल्दी से, फिर हमारी सारी एग्जांपल्स कंप्लीट हो जाएंगी। एग्जांपल नंबर 7, क्या इसकी स्टेटमेंट है, मैं पढ़ भी देता हूं आपके लिए, और फिर उसकी फिगर ड्रॉ करके हम जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए एग्जांपल नंबर 7 कर लेते हैं। क्या स्टेटमेंट है, मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस ए रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू बैंक्स ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। इफ द ब्रिज इज एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक्स, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। हमें क्या दिया हुआ है, ब्रिज इज एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक्स। हमारे लिए सबसे पहले हमने 2 बैंक ले लिए जो रिवर के ऑपोजिट साइड पे हैं। मान लो कि हमारे पास एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, ये रिवर के एज हैं, बैंक्स हैं, किनारे हैं, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। और हमें क्या बोला गया है, हमें बोला गया ये विड्थ होगी मतलब रिवर की, एक तरह से ये ए पॉइंट ले लिया और ये हमने बी पॉइंट ले लिया, ये हमें रिवर की विड्थ हो गई है। और आगे क्या बोला गया है, ये जो रिवर की विड्थ है इसके ऊपर एक ब्रिज है और उस ब्रिज के ऊपर एक पॉइंट है, उसकी हाइट 3 मीटर है। तो यहां पे एक हमने पॉइंट ले लिया है, ये ब्रिज के ऊपर है, रिवर के ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है, और उस पॉइंट की इस रिवर से जो हाइट है
वो कितनी दी हुई है, जहां पे वो आदमी खड़ा है वो 3 मीटर दी हुई है। ठीक हो गया, ये 3 मीटर दे दी और इसका नाम हमने डी रख लिया और इसका पॉइंट का नाम जहां पे आदमी खड़ा है वो पी ले लिया है। आगे क्या बोला है, आगे बोला है हमें क्वेश्चन में कि हमने रिवर की विड्थ निकालनी है और हमारे पास जो एंगल बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन एक तरफ 30 डिग्री बन रहा है और एक तरफ 45 डिग्री बन रहा है रिवर के बैंक्स के ऊपर। तो जितना हम पास में, ये देखो मैंने थोड़ा डिस्टेंस कम रखा है, ये ज्यादा रखा है, तो ज्यादा वाला एंगल छोटा हो जाएगा और पास वाला एंगल बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब डिप्रेशन बोला हुआ है, तो इधर जो एंगल बनेगा, ऐसे बनाता हूं, यहां पे जो एंगल बनेगा वो 45 बनेगा, क्योंकि इधर 45 बनना मैंने बोला था कि पास आएंगे तो एंगल बड़ा हो जाएगा। इधर 30 डिग्री है तो नीचे भी 30 डिग्री बनेगा। ठीक हो गया। हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इस ट्राइंगल को यूज करते हुए ये निकाल लेंगे एडी, और दूसरे ट्राइंगल पीडीबी को यूज करते हुए डीबी निकाल देंगे। दोनों को ऐड कर देंगे एडी एंड बीडी को, वो हमारे लिए विड्थ ऑफ रिवर आ जाएगी। वेरी इजी क्वेश्चन। तो क्या लिखते हैं सबसे पहले, ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन बैंक्स ऑफ रिवर। आगे क्या है, पी डी इज इक्वल टू 3 मीटर इज इक्वल टू हाइट ऑफ पॉइंट P on the bridge from a river। ठीक हो गया यहां पे। अब ट्राइंगल यूज करते हैं, इन ट्राइंगल PDA। तो PD हमें पता है, DA नहीं पता हमें, तो tan ही लगेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 30 डिग्री। PD कितना है 3, DA कितना है निकालना है, इज इक्वल टू tan 30 1/√3। तो क्रॉस कर देंगे, DA को 1 से किया, DA इज इक्वल टू 3√3 मीटर्स। ठीक हो गया। अब हम दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल PDB, सेम उसी तरह से PD/DB इज इक्वल टू tan 45 पे तो एक्साइटमेंट वाला काम सेम आना है। तो PD हमारा 3 मीटर है, DB हमें निकालना है, tan 45 1 क्रॉस किया तो DB आ गया 3 मीटर। लास्ट स्टेप क्या करना था, दोनों को ऐड करना है। क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन बैंक्स ऑफ रिवर, यही फाइंड आउट भी करना है, या विड्थ ऑफ रिवर, बात एक ही है। विड्थ ऑफ रिवर वो क्या आएगी, वो आएगी आपके पास DA प्लस DB। DA कितना आया था, ये देखिए 3√3, और DB कितना आया 3 कॉमन, आंसर आ गया √3 + 1 मीटर। तो यहीं पे हम छोड़ देंगे स्टूडेंट्स। ये हमारे लिए हमारी एग्जाम्पल लास्ट थी, ये हमने खत्म कर ली है। अब हम जब इस एग्जाम्पल को यहाँ पे √3 की वैल्यू नहीं पुट कर रहे, अगर हमें क्वेश्चन में दी होती तो हम पुट कर देते, ठीक है, यहाँ पे नहीं दी तो हमने यहीं पे छोड़ दिया हुआ है। आपको अच्छी तरह से एग्जाम्पल समझ आ गई ना, बिल्कुल इजी थी, मैंने आपको अच्छे तरह से समझा भी दी है। बाकी मैंने बोला था कि चैप्टर 8 जो आपने ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट टर्म में किया है उसका लिंक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का, और जो मैंने पंडित बद्री प्रसाद वाला फॉर्मूला लगाया था उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज करेंगे, उसके सोल्यूशन भी मैं आपको दूंगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।